भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तथा वायुवादीनां स्वरूप उपादान हान व्यवहार विधि कालः। कहते हैं काल का व्यवहार कैसे करते हैं? वायुवादीनां, वायु, अग्नि, जल, इन सब के आधार बना करके। तो वायु आदि नाम स्वरूप उपादान, उनके स्वरूपों का उपादान करते हैं, यानी उनका व्यवहार लाते हैं हम लोग। और हान व्यवहार, और किसी की समाप्ति, किसी की उत्पत्ति और किसी का विनाश, इनका जो व्यवहार है वो काल के हिसाब से करते हैं। वायु चल रही थी थोड़ी देर पहले, वायु चल रही थी थोड़ी देर पहले। ये जो थोड़ी देर है ना, ये क्या है? समय है, काल है। अभी आंधी आएगी, बहुत तेज हवा आएगी, ठीक है ना? तो ये जो आएगी, ये जो बोल रहे हैं ना, ये है काल। तो इसी से फिर समाप्ति होती है और इसी से व्युत्पत्ति होती है, काल से ही। किसी की प्राप्ति, उपादान का मतलब है स्वरूपोपादान, किसी वस्तु के स्वरूप का उपादान, ग्रहण, उसकी प्राप्ति, वायु की प्राप्ति, अग्नि की प्राप्ति, जल की प्राप्ति, उपादान का मतलब है प्राप्ति। और हान का मतलब है अप्राप्ति, हट जाना हमारे से। ये सब कालः, इनकी प्राप्ति या इनका विनाश ये काल के कारण से होता है। तस्माद् अत्र पृथक न सूत्रयितव्यौ किंतु आकाशाद्यंतर भूतौ एव। तस्मात्, इसलिए पृथक न सूत्रयितव्यौ, आकाश अपने दिशा और काल को बताने के लिए अलग सूत्रों को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इनको अलग से सूत्र बना करके दिशा के बारे में, काल के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तस्माद् अत्र पृथक न सूत्रयितव्यौ, इनको अलग सूत्र बना करके समझाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु आकाशाद्यंतर्भूतौ एव, ये आकाश आदि जो तत्व है, पंचमाभूत है, उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, उनसे अलग नहीं है। इसलिए इनके लिए अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। दिशा और काल का निर्धारण आकाश, वायु आदि तत्वों से होता है। दिशा और काल का निर्धारण आकाश, वायु आदि तत्वों से होता है। चलें? तो आकाश आदि तत्वों से पहले इस सृष्टि रचना में दिशा और काल नहीं होगा? नहीं होंगे। इससे पहले दिशा और काल नहीं थे। तो फिर प्रलय काल में भी दिशा और काल नहीं होगा? नहीं, वो सब अपेक्षा है ना, सृष्टि की अपेक्षा से ही होता है। और प्रलय भी जो सृष्टि है उसी का प्रलय हो रहा है ना। सृष्टि की अपेक्षा से ही आप दिशा और प्रलय का निर्धारण करेंगे। किसी वस्तु की अपेक्षा रख करके तो करोगे ना। अगर वस्तु ही नहीं है, मान लीजिएगा, प्रलय में वस्तु नहीं है, सृष्टि काल की तरह प्रलय काल को भी स्वामी जी बताते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है जी। तो यदि प्रलय काल में कोई अपेक्षा के लिए वस्तु ही नहीं है, कोई आकाश, वायु आदि चीज ही नहीं है, तो फिर काल भी नहीं होना चाहिए। और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की तो संख्या मैंने उसका उत्तर दिया है। वो पूर्व सृष्टि की अपेक्षा से
उसका निर्धारण होगा। पकड़ में आ गया ना आपको? मतलब आप किसी भी वस्तु को अपेक्षित नहीं रखोगे तो आप निर्धारण ही नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है वर्तमान सृष्टि की अपेक्षा से प्रलय का आप निर्धारण करोगे, तो पूर्व सृष्टि की अपेक्षा से प्रलय का निर्धारण होगा। मेरी बात पकड़ में आ गई? जो गणित समझते हैं उनको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूर्व सृष्टि की अपेक्षा से प्रलय का निर्धारण होगा, इसमें कोई बात नहीं है। चले अब आगे जिस सृष्टि की चर्चा की गई है, उभयात्मकम सृष्टि, दो विभागों में सृष्टि को बांट करके जो चर्चा की है, एक तो इंद्रियात्मक है और एक भौतिकात्मक है। तो उस सृष्टि को अब विस्तार से थोड़ा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः यह सृष्टि महदादि क्रमेण आत्मार्थे पुरुष उपकरणार्थे दशम एकादशयोः सूत्रयोः सूचिता सा विव्रियते। कहते हैं अथ यह सृष्टि, जिस सृष्टि की चर्चा हमने की है, महदादि क्रमेण, महतत्वादि क्रम से जो उत्पन्न होने वाली सृष्टि है, जो कि आत्मार्थे, आत्मा के लिए होती है, पुरुष उपकरणार्थे, पुरुष के उपकरणों के लिए सृष्टि होती है। इस बात को दशम एकादशयोः, 10वां और 11वां, इन दो सूत्रों में सूचिता बता दिया गया है। सविव्रियते, उस सृष्टि को यहां पर विस्तार से बताया जा रहा है। जो बहुत आप लोगों का बार बार प्रश्न उपस्थित होता रहता है कि इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या प्रयोजन है, ये क्या काम करता है, वो प्रसंग को आप बताया जा रहा है। सूत्र है अध्यवसायो बुद्धि, बहुत सरल है। कहते हैं ये जो बुद्धि नामक तत्व बना है, उपकरण, जिसको महतत्व शब्द से कहा गया है, उसी महतत्व को यहां बुद्धि शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। बुद्धि यानी महतत्व एक उपकरण है, एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट का क्या कार्य है, उस कार्य को बताया गया है अध्यवसायः। पुरुष शरीरे अध्यवसायो निश्चयो यतो भवति तद्धर्मकम उपकरणम बुद्धिरुच्यते सामष्टिकम महतत्वम। कहते हैं पुरुष शरीरे, हमारे जो शरीर में जो भी निश्चय होता है, यतः भवति, और वो निश्चय जिससे हम करते हैं, मेरे को पढ़ना है, निश्चय आपने किया है, मेरे को जाना है, निश्चय किया है, आना है, निश्चय किया है, तो जाना, आना, बोलना, लिखना, देखना, उठने से लेकर के जब तक आप निद्रा में नहीं जाते तब तक प्रत्येक कार्य के पीछे निश्चय के बिना आप उस कार्य को नहीं कर सकते। और वो निश्चय, वो निर्धारण आप जिसके माध्यम से करते हो, जिस यंत्र के माध्यम से करते हो, उस यंत्र को यहां बुद्धि शब्द से कहा है, उसी को यहां महतत्व शब्द से कहा है। तो अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि जो है वो निश्चय करती है, निर्णय देती है, उसका केवल यही काम है और कोई काम नहीं है। महतत्व रूपी बुद्धि का एकमात्र कार्य है, ये विशेष कार्य है, निर्णय देना, निश्चय देना। यानी निर्णय उस यंत्र के माध्यम से हम करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? जैसे हम कर्म हाथ के माध्यम से करते हैं, पांवों के माध्यम से करते हैं, वाणी के माध्यम से करते हैं, तो कोई माध्यम होना चाहिए ना किसी कर्म को करने के लिए। ऐसे ही विचारने का जो काम करते हैं हम लोग, वो विचारने का काम किसी ना किसी माध्यम से करते हैं, तो वो मन के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे ही हर कार्य को करने के लिए कोई ना कोई माध्यम है। तो ऐसे निश्चय करने के लिए भी कोई माध्यम है हमारे पास में, उसी का नाम है बुद्धि। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर कि हम जो कुछ भी निर्णय देते हैं, जो कुछ भी हमने आज तक निर्णय लिया, जो आज निर्णय दे रहे हैं या भविष्य में जो निर्णय देंगे, वो सारे के सारे निर्णय इसी महतत्व नामक यंत्र से करते हैं।
हाँ, यंत्र से करते हैं। ये यंत्र है, ये उपकरण है, साधन है। और ये सामष्टिकम, ये सबके लिए एक जैसा है। मैं एक बात कहा करता हूं, मेरी बुद्धि में आपकी बुद्धि में कोई अंतर नहीं है, सामष्टिक है। ये सबके लिए एक जैसी दी है बुद्धि। भगवान ने सबको बुद्धि एक जैसी दी है, लेश मात्र भी अंतर नहीं है, सबके लिए एक जैसा दिया है। अब उस यंत्र का उपयोग करने के ऊपर निर्भर करता है, उसका उपयोग आप किस रूप में करते हैं, मैं किस रूप में करता हूं, तीसरा किस रूप में करता है। हाँ जी, अध्यवसायस्तु सत्व स्वरूपवत्वात्। और ये जो अध्यवसाय करते हैं हम लोग, अध्यवसाय का मतलब निश्चय, निर्णय, ये किस कारण से करते हैं, इसके पीछे निर्णय कराने का जो एक बहुत बड़ा माध्यम क्या है, तो कहते हैं सत्व स्वरूपत्वात्, सत्व गुण के कारण से। सत्व गुण के कारण से ही हम निश्चय कर पाते हैं। और वो सत्वगुण के कारण से जो निश्चय होता है वो यथार्थ होता है। यदि उस सत्वगुण में, उस निश्चय में थोड़ा सा रजोगुण मिल जाए तो अलग प्रकार के निर्णय देंगे, थोड़ा सा तमोगुण मिल जाए तो अलग प्रकार के निर्धारण हो जाएगा, अलग निश्चय कर लेंगे। तो निश्चय में जो अंतर आता है हमारे में, एक ही विषय में आप अलग प्रकार के निश्चय करते हैं, मैं अलग प्रकार के निश्चय करता हूं, 100 आदमी 100 प्रकार के निश्चय करते हैं। उस निश्चय में जो अंतर आता है वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण से, यानी उनका प्रभाव उस पर रहता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। मनुष्य के शरीर में जिस उपकरण के माध्यम से, मनुष्य के शरीर में जिस उपकरण के माध्यम से निर्णय किया जाता है, मनुष्य के शरीर में जिस उपकरण के माध्यम से निर्णय किया जाता है, उस उपकरण को बुद्धि शब्द से कहा जाता है। हाँ जी, अब अगले सूत्र को देखिएगा। हाँ जी, इसमें सामष्टिकम शब्द सबके लिए एक जैसा है, इसमें तो बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। किसमें? बुद्धि में भिन्नता, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से बुद्धि होती है। बुद्धि से आप क्या ले रहे हैं? निर्णय करने की क्षमता या निश्चय करने की योग्यता जिससे आती है। यानी तत्व तो है कि है, अब उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग आप कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूं, ये हमारे प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है ना। वस्तु तो एक ही है, उस वस्तु को किस रूप में आप प्रयोग में ला रहे हो, मैं किस रूप में प्रयोग में ला रहा हूं, इस पर निर्भर करता है। तत्व तो एक ही है और एक जैसा है सबके लिए, ठीक है ना। अब वो उसका उपयोग जो है अलग अलग कारणों से हम अलग अलग ढंग से करते हैं। उसके पीछे ज्ञान विज्ञान कार्य काम आता है, उसके पीछे संस्कार काम आते हैं, उसके पीछे आपका परिवेश जहाँ आप रहते हो वो काम आता है। हाँ, उसके पीछे आपका लालन पालन करने वाले कौन हैं, ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं। उन कारणों के आधार पर आप उसी बुद्धि का, जैसी बुद्धि मेरे पास है, उस बुद्धि से आप अलग प्रकार का निर्णय देते हैं, मैं अलग प्रकार का निर्णय देता हूं, तीसरा अलग प्रकार का निर्णय देता है, ठीक है। पर बुद्धि तो सबके लिए एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सामष्टिक है वो। हाँ जी, माइक उधर देखिए ना, अपने पीछे। ये अलग अलग जीवों के पास तो अलग अलग बुद्धि, जैसे पशु के पास अलग लेवल की बुद्धि, हमारे पास अलग लेवल की बुद्धि। बैठिएगा। बुद्धि
का मतलब समझ लो पहले। बुद्धि किसको कहते हैं? यंत्र को बुद्धि कह रहे हो या नॉलेज को कह रहे हो? यंत्र को कह रहे हो तो बुद्धि यंत्र को कह रहे हो, तो पशु का यंत्र, मेरा यंत्र, सबका यंत्र एक जैसे हैं। पशु शरीर में पशु जो निर्णय देता है वो उसका जैसा ज्ञान है वैसे निर्णय देता है। मनुष्य शरीर में जो हम निर्णय देते हैं हमारा जैसा ज्ञान है वैसा निर्णय देते हैं, पर बुद्धि तो सेम है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उपकरण जो है सबके लिए एक जैसे बना करके दिया भगवान ने। चाहे आप मनुष्य शरीर में जाओ, चाहे वो पशु शरीर में जाओ, चाहे गधे के शरीर में जाओ, चाहे सुअर के शरीर में जाओ, किसी भी शरीर में जाओ, उपकरण तो वही रहेंगे और वही उपकरण सब जगह जाते हैं, याद रखना। आप किसी भी शरीर में जाओ वही उपकरण जाते हैं। पशु शरीर में जा रहे हैं इसलिए नए उपकरण बना करके नहीं देता भगवान। जिसको आप सूक्ष्म शरीर शब्द का प्रयोग करते हो, जब व्यक्ति मर जाता है, शरीर त्याग करता है, तो उसके साथ शरीर तो जाता नहीं है। क्या जाता है? उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है और वही सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो नए शरीर में प्रवेश करता है। और वो नया शरीर मनुष्य का हो, पशु का हो, चींटी का हो, किसी का भी हो, तत्व तो वही है ना। तो फिर कैसे कह सकते कि बुद्धि उसकी अलग है? आप ये कह सकते हैं ज्ञान विज्ञान अलग हो सकता है, यंत्र तो वही है। अब उस ज्ञान विज्ञान के आधार पर आप अपना अपना निर्णय देंगे। इसलिए बुद्धि को ज्ञान विज्ञान को मिक्स मत करना, यानी बुद्धि रूपी यंत्र को और ज्ञान विज्ञान को मिक्स मत करना। कई बार व्यक्ति मिक्स कर देता है, इसलिए यंत्र के स्थान पर ज्ञान विज्ञान को लाता है और ज्ञान विज्ञान के स्थान पर यंत्र ले आता है, तब वो कंफ्यूज होता है व्यक्ति। स्पष्ट हो गया? तो मनुष्य जन्म में जो ज्ञान विज्ञान होता है वो पशु जीवन में खत्म हो जाता है या वो कैरी फॉरवर्ड होता है? खत्म नहीं होता है। तो फिर वो बुद्धि में फिर क्यों कमी आ जाती है? पहले समझ लीजिएगा, ज्ञान विज्ञान जो भी हमने गेन किया है, प्राप्त किया है, वो रहता है। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, वही ज्ञान विज्ञान उभर के आता है जिस योनि में आप जाते हो। मतलब मनुष्य शरीर में आते हैं तो मनुष्य शरीर में जैसा ज्ञान विज्ञान होता है, जिसका प्रयोग होना चाहिए, वही उभर के आता है। और पशु शरीर में जाते हैं तो पशु का जैसा ज्ञान विज्ञान होता है वो उभर के आता है। तो ज्ञान विज्ञान तो सारा है हमारे मन के अंदर। मेरे मन के अंदर सुअर का ज्ञान विज्ञान भी है, मेरे मन के अंदर गधे का भी है, सांप का भी है, चींटी का भी है, सबका है, लेकिन वो उभर नहीं सकता क्योंकि मैं मनुष्य शरीर में हूं और इसका नियंत्रण परमात्मा करता है, इसका नियंता परमात्मा है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। अब उस बुद्धि के कार्य को बताया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। जो बुद्धि रूपी यंत्र है, यंत्रों के सामर्थ्य में तो भिन्नता होगी? नहीं, यंत्र तो वैसा ही रहेगा। उस यंत्र का प्रयोग करने वाले का सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। यंत्र की सामर्थ्य नहीं, यंत्र का सामर्थ्य तो बराबर है। हाँ, बराबर है। हाँ, क्योंकि सारे यंत्र एक ही बार बने हैं। हाँ, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कोई मारुति गाड़ी नहीं है कि आपने आज नई कंपनी से बना करके लाए और किसी की 5 साल पुरानी गाड़ी, ऐसा नहीं है। ये यंत्र जो है ये सब एक बार बन गए, हमारे सबके एक ही बार बने, एक साथ बने। आज से आप 100 साल पीछे जाओ, जो 100 साल आगे जाओ, वही यंत्र रहेगा हमारा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो यंत्र सब एक ही बार बन चुके हैं, तो उन सभी यंत्रों में सामर्थ्य वैसा ही है जैसा आपके यंत्र में है, पर उसका इस्तेमाल करने वाले का सामर्थ्य अलग अलग है। ये यंत्र प्रलय काल में हमारे साथ रहते हैं क्या? नहीं, प्रलय काल में सब समाप्त हो जाते हैं। जब सृष्टि बनती है तभी यंत्र बनते हैं, तब से लेकर के प्रलय जब तक नहीं होता है तब तक ये यंत्र बने रहते हैं। तो सब के एक जैसे हैं। तो क्या जीवात्माओं का सामर्थ्य भिन्न भिन्न ऐसा मानेंगे? सामर्थ्य का मतलब है, सामर्थ्य जैसे शरीर का सामर्थ्य होता है, ठीक है, और एक ज्ञान विज्ञान का सामर्थ्य होता है।
तो जैसे जैसा आपका ज्ञान विज्ञान होगा, उस ज्ञान विज्ञान के सामर्थ्य से उस यंत्र का आप वैसा वैसा प्रयोग करेंगे। ठीक है स्वामी जी, ऐसा मान लें सबकी आत्माएं एक जैसी हैं तो सबकी बुद्धि भी एक जैसी है? नहीं 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 नहीं, आत्माएं सब एक जैसी वो तो है ही, पर यंत्र भी एक जैसी है, इसलिए उसका हेतु आत्माएं एक जैसी इसलिए नहीं है, वो अलग अलग हेतु है। आत्माएं सब एक जैसी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यंत्र एक जैसी इसलिए क्योंकि बनाने वाले भगवान ने सबके लिए एक जैसा बना दिया। वो न्यायकारी है, सब आत्माओं का कल्याण चाहता है, तो सबके लिए एक जैसा बना करके दिया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही तलवार है, एक प्रकार के तलवार, कोई योद्धा अलग प्रकार से लड़ता है, कोई योद्धा अलग प्रकार से लड़ता है। हाँ, यही बात है, वही बात है। क्योंकि एक योद्धा अलग प्रकार से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसका ज्ञान विज्ञान अलग प्रकार का है, और एक योद्धा अलग प्रकार से इसलिए लड़ रहा है उसका ज्ञान विज्ञान अलग ही प्रकार का है। तो अंततोगत्वा आपके ज्ञान विज्ञान के ऊपर निर्भर करता है और आपका शारीरिक सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि शरीर का अलग सामर्थ्य होता है और ज्ञान विज्ञान का अलग सामर्थ्य होता है। ज्ञान विज्ञान के आधार पर मन का सामर्थ्य निर्धारित होता है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान बहुत मजबूत है तो मन भी बहुत मजबूत होता है, और ज्ञान विज्ञान बहुत कमजोर है तो आदमी मन से बहुत कमजोर हो जाता है। तो सामर्थ्य दो प्रकार का हो गया ना, एक मानसिक सामर्थ्य जो कि ज्ञान विज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, और एक शारीरिक सामर्थ्य। इन दोनों सामर्थ्यों के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। ओम जी। स्वामी जी, बुद्धि को ज्ञान भी कई अर्थ में ले सकते हैं। कई बार प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें बुद्धि दो, तो बुद्धि तो परमात्मा ने अंतकरण के रूप में, यंत्र के रूप में दे ही रखा है, उपकरण के रूप में वो सबको दे ही रखा है। तो बुद्धि को ज्ञान के रूप में प्रयोग आता है कहीं? नहीं, आपका प्रश्न क्या है? बुद्धि को ज्ञान के रूप में भी प्रयोग हो जाता है? बुद्धि शब्द ज्ञान के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, पर वो बुद्धि अलग है और ये बुद्धि अलग है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अनेक बार लोग यंत्र को और ज्ञान विज्ञान को मिला देते हैं। यानी कहीं यंत्र की बात हो रही है तो वहां ज्ञान विज्ञान अर्थ ले लेते हैं, और जहां ज्ञान विज्ञान अर्थ हो रहा हो तो वो यंत्र का अर्थ ले लेते हैं। इस मिलावट से बचिएगा। ये जो मिलावट है, इस मिलावट से बचेंगे ना तो बहुत आसान है। हम यंत्र की चर्चा कर रहे हैं। अब रही बात ज्ञान विज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं। नाम तो अनेक हो सकते हैं ना, वस्तु के अनेक नाम हो सकते, तो ज्ञान विज्ञान को भी बुद्धि बोल देते हैं। पर जब वहां भगवान से जब प्रार्थना करते हैं, ए परमेश्वर हमें बुद्धि दो, वो यंत्र की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यंत्र तो हमारे पास पहले से ही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हे परमात्मा, मेरी बुद्धि को मेरी बुद्धि बढ़ाओ या हमें बुद्धि प्रदान करो, या सद्बुद्धि दो, जो भी प्रार्थना आप करते हो वो सारा का सारा ज्ञान प्राप्ति के लिए हो रहा है। अथवा ये भी कह सकते हैं, हे परमेश्वर मैं बुद्धि का सदुपयोग करूं, मैं बुद्धि का सही इस्तेमाल करूं, अर्थात मैं ढंग से निर्णय करूं। ये भी अर्थ ले सकते हैं। पर शास्त्रों में ऐसे ही आता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सदमार्ग में लगाओ। बुद्धि तो वही है, वो सदमार्ग में लग जाए या कुमार्ग में लग जाए। अर्थ अलग अलग आप कितने ही कर लीजिएगा ना, मुख्य बात क्या चल रही है? यंत्र और ज्ञान, ये बात है। आप कुछ भी बोलते जाइएगा, इसी में आपका समय चला जाएगा। केवल इतना समझना है, यंत्र एक अलग है और ज्ञान विज्ञान अलग है। अब वो आप व्याख्याएं कुछ भी कर सकते हो, आप अपने अपने ढंग से व्याख्याएं करते रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चले हम आगे। अब बुद्धि के कार्यों को बताया जा रहा है। तत्कार्यम धर्मादि, तत्कार्यम तस्याह बुद्धे अंतकरणस्य कार्यम धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम प्रवृत्तिश्च रजो योगात्। अब उसका कार्य क्या है? मतलब बुद्धि से हम क्या कार्य करते हैं? बहुत सारे कार्य करते हैं ना, निश्चय करते हैं। वो हमारा निश्चय किस रूप में होता है? धर्म के रूप में होता है निश्चय, ज्ञान के रूप में होता है निश्चय, वैराग्य के रूप में निश्चय होता है, ऐश्वर्य के रूप में निश्चय होता है, या उत्तम कर्मों के लिए निश्चय होता है।
ये महतत्व के कार्य है। यानी इस महतत्व से हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। धर्म का निश्चय करते हैं, ज्ञान विज्ञान को पाने का निश्चय करते हैं, वैराग्य को प्राप्त करने का निश्चय करते हैं, ऐश्वर्य को पाने का निश्चय करते हैं, उत्तम कर्मों को करने का निश्चय कर, प्रवृत्ति का मतलब कर्म, उत्तम कर्मों को करने का निश्चय करते हैं। तो इस प्रकार से ये बुद्धि के कार्य हैं। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, आदि के प्राप्ति का निश्चय आदि के प्राप्ति का निश्चय करना बुद्धि का कार्य है। आदि का निश्चय करना बुद्धि का कार्य है। अगला सूत्र देखिए है महद उपरागाद विपरीतम। उपराग कहते हैं किसी की समीपता से, किसी के योग से। इसी महतत्व के साथ अगर आपने, महतत्व तो सात्विक है, अब इस सात्विक महतत्व के साथ यदि आप तमोगुण का योग कर लेंगे, उपराग हो जाए उसका, यानी उसका संयोग हो जाए, तो विपरीतम कार्यम भवति, विपरीत कार्य हो जाएगा। महतत्वम शरीरे बुद्धि रूपम, महतत्व तो शरीर में बुद्धि रूप है। तत्खलु उपरागात, उसका उपराग होने से, किसका, तमसा सह उपरागात, तमोगुण के साथ में उसका संयोग हो जाए तो क्या हो जाएगा, विपरीतम, विपरीत कार्य होने लगेगा। क्या, अधर्मम, अज्ञानम, अवैराग्यम, अनैश्वर्योपगम भवति। तब वो अधर्म का आश्रय लेगा, अधर्म करने का निश्चय करेगा, अज्ञानता का निश्चय करेगा। अज्ञानता का निश्चय का मतलब है, अरे खाओ पियो मौज करो ना, क्या इन चीज़ों में पड़े हो, कुछ नहीं होता है दुनिया में। ये सब कहने की बात है, लोगों को डराने वाली बातें हैं। खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, ये है अज्ञान। और अवैराग्य, वैराग्य का निश्चय नहीं करता, अवैराग्य का निश्चय करता। ऐसे बोलते हैं तो घर थोड़ा छोड़ना होता है, घर तो स्वर्ग होता है, घर छोड़ने के लिए थोड़ा होता है। अवैराग्य, हम तो जी घर नहीं छोड़ सकते, हम घर में बैठ कर के सब करेंगे, हम तो जी घर में बैठ के सब करते हैं। ये सारा का सारा क्या है, अवैराग्य का निश्चय। वो पता नहीं किसको खुश करना चाहते हैं ऐसे बोल करके, भगवान को या स्वयं को या सामने वाले को, किसको खुश करना चाहते हैं। देखो जी मैं घर में बैठ के सब करता हूं। ये कौन व्यक्ति बोलता है, जो घर में बैठने लायक नहीं है। मतलब जो घर में रहना नहीं है, घर में वही रहेगा ना जो घर में रहने योग्य है। उनकी तो योग्यता समाप्त हो चुकी है घर में रहने की। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? घर में रहने की योग्यता किसकी होती है, जो गृहस्थी के कर्तव्यों को जो निभा रहा होता है। जिसके कर्तव्य नहीं है फिर भी क्यों बैठा है वहां पर, फिर वो कहता नहीं घर पे बैठ के ही सब काम करेंगे हम। फिर वो अपने आप को वो देता है, धैर्य देता है, नहीं जी घर से भी सब हो जाता है। पता नहीं किसने किया होगा घर में बैठ करके ऐसा, सबने घर को ही त्याग किया है। क्योंकि योग्यता जब तक होती है तब तक वो व्यक्ति कार्य करता है, और समय रहते ही अगर व्यक्ति उससे निवृत्ति नहीं लेता है तो छीनना पड़ता है। अभी आगे पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे विषय आएंगे, अच्छी अच्छी बातें आएंगे, तो आपको पता लगेगा। कई बार आंखें खुल जाती है, उनको एक बार पढ़ने से आंखें खुल जाती है, एक ही बार। ऐसे ऐसे वाक्य हैं यहाँ पर सांख्य में,
एक बार मैंने एक प्रारंभ में, जब मैं विद्यार्थी काल में, एक सूत्र पढ़ा सांख्य का, एक सूत्र एक बार पढ़ा, उसके बाद में कभी मैंने नहीं सोचा ऐसा क्या कि मेरे को कोई कमरा बनाना चाहिए, आश्रम बनाना चाहिए, मठ बनाना चाहिए, जमीन लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उसने एक बात कही है, वो ये बात कही है, अनारंभे परगृहे सुखी, बिना मठ बनाए, बिना कमरा बनाए, बिना आश्रम बनाए, बिना जमीन लिए, कुछ नहीं लिए, अनारंभे अपि परगृहे सुखी, दूसरों के घरों में रह करके सुखी हो सकता है। उदाहरण दिया सर्पवत, सांप के समान। सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता, बना बना बिल में घुसता है, उसको दो काम सिद्ध होते हैं, खाने को भी मिलता है और सोने को भी मिलता है। सांप को किसी के बिल में घुस जाएगा, उसको खाने के लिए भी मिलता है और सोने के लिए भी मिलता है। मेरा भी यही काम है, आपके किसी भी घर में घुस जाऊंगा, हाँ जी थोड़ा भिक्षा दे दो तो दे दोगे आप, भिक्षा भी दे दोगे और सोने को भी दे दोगे, और क्या चाहिए मेरे को, क्यों बनाओ मैं। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति